हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको पता है हमारे चैनल पर आपकी ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है, टाइम टेबल है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को, कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन कोई और कोई कोई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मुझे पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आके जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको देखिए क्लास का अपडेट दिया था और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग जाए टेलीग्राम चैनल से जाके जरूर जुड़ जाइए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको क्लास जुड़ जाएंगे तो आपको जो क्लास है ये मिस नहीं होगी आपकी, सबसे पहली बात तो ये। और डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे अपडेट भी दे दिया जाता है क्लास का। ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, क्लास को अभी तक किसने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे साथियों। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो आपका 51 नंबर से स्टार्ट हो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है, कैबिनेट में शामिल होते हैं कौन, बताइए। कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं। तो कैबिनेट में आपके केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर से को, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बीएल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। ठीक है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। उत्तर देंगे कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त होना हो जाना पड़ता है। कब, 6 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 वर्ष के बाद। ठीक है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, उस मंत्री को जो है पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 वर्ष के बाद, सॉरी 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद। तो जो आपका अगला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन किया आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ईवी रामास्वामी नायकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके ईवी रामास्वामी नायकर जो है उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आपका आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले आपके थे ये भी ईवी रामा स्वामी नायकर। ठीक है। क्लियर होगा। तो जो आपका सीएल विकल्प देगा 53 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका 54 पे राइट आंसर होगा, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के मध्य से सुनिश्चित किए गए हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। भारत में मूल अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखिए 55 उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा, बताइए। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य आपका यहाँ पे ऋग्वेद है। जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य आपका ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 56 उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या देगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपकी यहाँ पे है साथियों मंदारिन। मंदारिन भाषा। एक मिनट, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी तो अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए ना। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी अंग्रेजी है, मंदारिन भाषा नहीं होगी। ठीक है। अंग्रेजी भाषा है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। ठीक है। क्लियर सही को, चलिए तो एक बार क्लियर भी कर लेते हैं।
ठीक है, अंग्रेजी भाषा होता है। क्लियर है, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 57 का है, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा बताइए। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात एंजिल है। एंजिल जलप्रपात, तो आपका जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े, आपका देखिए 58, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक स्तरीकरण के प्रवर्तक कौन है बताइए। मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक स्तरीकरण के प्रवर्तक कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कार्ल मार्क्स, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है आपके मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक स्तरीकरण के प्रवर्तक हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 59 परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है बताइए। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? तो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटते जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 60 बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। इनमें से कौन जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रतिष्ठित बनेंगे? तो मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद खान, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए क्या बने थे? पथ प्रदर्शक बने थे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 61 पर राइट आंसर का प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी केशव चंद्र सेन ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी केशव चंद्र सेन ने की थी। अभी आपको सुबह वाली क्लास में करवाया गया था वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 62 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा है? विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा बताइए। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारत। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला आपका देश बना है भारत। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 63 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 63% महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों भूमध्य सागरीय जलवायु, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाद्वीपीय के पश्चिमी किनारों पर जो है 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच आपकी जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका right है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है, गेहूं है, गन्ना है, चना है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल आपकी चावल है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 64 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 65 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 65 पे कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है बताइए। कालाहारी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? जाम्बिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है, नामीबिया में है, या बोत्सवाना में है? तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है, जो आपका डेला विकल्प देगा है 65 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 66 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, वह सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जिस जबकि आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। ठीक है, और आहार उत्पादन जो है अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ता है, यह निम्नलिखित किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका साथी यहाँ पे मॉलथस से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और आहार उत्पादन जो आपका अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ता है, यह कथन जो आपका मॉलथस से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 67 नंबर 67 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर मिश्रित कृषि संबंधित है किससे? मिश्रित कृषि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? मिश्रित कृषि की अगर बात की जाए तो मिश्रित कृषि जो आपका देखिए एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, क्लियर से को एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों से संबंधित होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, इसको ही जो है मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखें 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, ये देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया है कि एक ही फर्म पर दो या दो से अधिक फसलों की कृषि को जो है मिश्रित कृषि नहीं कहते हैं। एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन, इसको जो है मिश्रित कृषि कहेंगे, याद रखिएगा। दो या दो से अधिक फसलों के उत्पादन को मिश्रित कृषि नहीं कहते, इतना क्लियर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने क्वेश्चन है 68 सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा है? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं बताइए। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रथम श्रेणी का। ठीक है, महाद्वीप और महासागर जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है, क्लियर सही को, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा अपने राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है साथियों यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को, इसके बाद वित्त आयोग की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अगले आपका देखेंगे 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका आइडिया। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है बताइए। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड आपका औसत प्रति व्यक्ति आय है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड आपका औसत प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 71 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जो है किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जहांगीर के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका है। जहांगीर जो है चित्रकारों का क्या था? संरक्षक था। इतना याद रखिए, कला का संरक्षक था ये। इसको जो है कला से बहुत प्यार था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो उस्ताद मंसूर जो है वो किसके? तो जहांगीर के शासनकाल के क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे 72 पे राइट आंसर। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के जन्मदाता थे कौन बताइए? नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के जन्मदाता कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो। ठीक है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के जन्मदाता आपके अमीर खुसरो थे। इनको जो है खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 73 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करें 73 पे सत्तर का कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किन से होकर गुजरती है ना। तो देखिए कर्क रेखा जो आपकी भारत एवं सऊदी अरब से होकर गुजरती है, यहाँ तक है। ईरान से नहीं जाती है, पाकिस्तान से भी नहीं जाती है, और इराक से भी नहीं जाती है, और ईरान से तो नहीं जाती है। ठीक है, तो भारत और सऊदी से होकर आपकी कौन सी? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है, इतना याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 74 नंबर। वह रीट जो भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करे, वह रीट कौन सी है? तो वह रीट आपकी हो जाएगी यहाँ पे परमादेश रीट, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वह रीट आपकी परमादेश रीट है, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। 75 नंबर, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद का सभापति अगर देखने जाएंगे साथियों आपका कौन होता है बताइए। तो आपका हो जाएगा साथियों विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? ये लोग आप लोग याद रखेंगे। ठीक, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 76% का निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हमको बताने की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, अशोक मेहता समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, गलत है। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो दिया गया है केंद्र राज्य संबंध से समिति, बलवंत राज मेहता समिति आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राजमंदार समिति आपका केंद्र राज्य सरकार से संबंधित है, और काका साहेब केलकर समिति आपका पिछड़ी जातियों की पहचान से संबंधित है। और अशोक मेहता समिति आपकी किससे संबंधित है, ये आप लोग हमें क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ये भी आपका होमवर्क है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका गाइडेंस है और आपका होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको बताया है इसके बारे में, तो आप लोग इसका मुझे आंसर देंगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 77 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 77% तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे बताइए। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है उसमें। Shit.
बस मेरे को 2 मिनट दे दीजिए साथियों, 2 मिनट दे दीजिए बस। पुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों लकड़ी का। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 78 नंबर क्या देगा है? इसका आंसर देगा वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पीतल लोहे का प्रयोग हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और जिसमें पीतल लोहे का प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एतमाद उद्दौला का मकबरा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, वह पहली इमारत कौन थी? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा था जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और जिसमें पीतल लोहे का प्रयोग हुआ था। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 79 नंबर क्या देगा है? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? बताइए, राज्यसभा को, नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को या विधान परिषद को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विधान परिषद को। जो आपका डी पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन 80 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? बताइए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शेरशाह ने। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शेरशाह ने जो आपका पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को आरंभ किया था। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, हिंदी वाली क्लास में शाम को 7 बजे आप लोग सब पहुंच जाइएगा। ठीक है, टाइम से।